हेलो हाय एवरीवन, फिर हम आप लोग के बीच पेपर 1 लेके आ गए हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 शॉट है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो गणपत यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आज हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। किसके लिए यूजफुल है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए बहुत ही, और हम इस क्वेश्चन का एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी करता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है ये देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं आगे। 1 क्या है? इज द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इज द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जब रिसर्च हम करते हैं तो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, प्रॉब्लम डेफिनेशन। हाँ, रिसर्च का हम क्या जो प्रॉब्लम होता है उसको भी डिफाइन करते हैं कि जो कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। अप्रोच टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का अप्रोच बनाते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को डील किया जाए। अप्रोच टू प्रॉब्लम इज राइट। अप्रोच टू प्रॉब्लम सही है। रिसर्च डिजाइन सही है। यानी कि जितना भी है रिसर्च डिजाइन भी करते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, रिसर्च डिजाइन होता है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? जब हम रिसर्च करते हैं तो उसको किस टाइप से करना है ये भी इसमें मिक्सअप होता है। इसलिए आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव राइट। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज नॉट रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। इसमें से कौन रिसर्च से रिलेटेड नहीं है? इसमें से कौन सा पॉइंट आपका रिसर्च से रिलेटेड नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका होगा रिसर्च इज अनस्ट्रक्चर्ड। रिसर्च कभी भी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड होता है, इसलिए गलत है। एक सिक्वेंशनल होता है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रिसर्च होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होता है। इसमें क्या करा हम नोट कौन सा नहीं है, तो हमको गलत वाला ऑप्शन चुनना है, सही ऑप्शन नहीं चुनना है। ठीक है, तो रिसर्च कभी भी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड होता है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस, प्रोसेस टू प्रोसेस करते हैं, एक स्टेप दूसरे स्टेप करते हैं। रिसर्च इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, रिसर्च में जो समस्याएं होती है उसको सोल्व किया जाता है, बात सही है। रिसर्च इज सिक्वेशनल। हाँ जी, रिसर्च क्या होता है? सिक्वेशनल प्रोसेस होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप, इस तरह से रिसर्च चलती रहती है। रिसर्च मस्ट हैव ऑब्जेक्टिव। रिसर्च हाँ ऑब्जेक्टिव ही है। रिसर्च मस्ट हैव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो है ही। रिसर्च करके हमको क्या फायदा बेनिफिट मिलता है, रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव। यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, तो आपका ए हो जाएगा जो कि गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड है डज नॉट रिप्रेजेंट द बेसिक रिसर्च। इसमें से बेसिक रिसर्च को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता है। यही देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है। आप क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेते हैं, घेरा लगा लेते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हाँ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये इससे आपको फोकस बनेगा। पूछ क्या रहा है, क्या कर रहा है इसमें कि डज नॉट रिप्रेजेंट द बेसिक रिसर्च, यानी कि इसमें बेसिक रिसर्च को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है, नहीं दिखाता है, बात ये कह रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इट्स रिजल्ट आर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। रिजल्ट कभी प्राइवेट को रखता है, और बात कर रहा बेसिक रिसर्च का। भाई जो हमने रिसर्च किया, जो मेरा आउटपुट आया, उसको क्या करते हैं? पब्लिकली करते हैं। पब्लिकली करते ही ना, उसको हम अपने पास नहीं रखते, पब्लिकली करते हैं। इसलिए ये कथन आपका क्या स्टेटमेंट गलत है, और आपको इसमें गलत को ही चुनना है। तो गलत को चुनना है तब ए को चुन लीजिए। ठीक है, और इट एक्सपेंड्स द बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, बात सही है। इट्स रिजल्ट आर ओपन फॉर पब्लिक। पब्लिक के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि पब्लिक के लिए रिजल्ट ओपन रहता है, कोई पब्लिक जाके उसे व्यू कर सकता है। मैंने पहले ही डिस्कस किया इसका, तो हटाइए। यानी कि बी और सी सही है। ये बेसिक रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रिसर्च कभी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं होता। हाँ, जिस समय हम रिसर्च डाटा कलेक्ट करते हैं, जिस समय रिसर्च कर रहे होते हैं, उस समय रिसर्च को प्राइवेट रखा जाता है ताकि दूसरा कोई नहीं जाने। लेकिन उसके बाद हमको रिसर्च को पब्लिश करना होता है, इसलिए कभी भी वो रिजल्ट उसका प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। इस तरह सबका कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? इट रिप्रेजेंट एम्पिरिकल रिसर्च।
ये जो होता है इट रिप्रेजेंट एम्पिरिकल रिसर्च रिप्रेजेंट करता है। तो इट क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च रिसर्च ठीक है। तो ये हो जाएगा इट इज नॉट बेस्ड ऑन डाटा। भाई डाटा तो बेस्ड होता है, ये गलत है। थोड़ी रिप्रेजेंट करता है एम्पिरिकल रिसर्च को, डाटा बेस्ड होता है। इट जस्ट ब्रिंग आउट न्यू कॉन्सेप्ट फॉर फर्दर स्टडी। न्यू फर नहीं या नया स्टडी इसमें नहीं करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, उसमें नया स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, कंट्रोल कंडीशन में होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उसमें हाँ मैनिपुलेट किया जा सकता है एज पर रिसर्च, किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब आते हैं इट इज बेस्ड ऑन आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। हाँ यही तो होगा आपका जो होता है एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी क्या होता है, जो डाटा हमने खुद से कलेक्ट किया, सेल्फ कलेक्टेड, यानी कि सोर्स जो सेल्फ कलेक्टेड वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी क्या होता है, जो हमने अदर सोर्स पेपर से लिए, कोई जर्नल से लिए, वो आपका होता है सेकेंडरी डाटा। तो यही जो है आपका एम्पिरिकल रिसर्च को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका तो हटाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहा था क्वेश्चन नंबर, इज टू गेन ए क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग रीजंस। मतलब कि जो क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव जो होता है, वर्ड्स जो शब्द होते हैं क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में उसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग रीजंस एंड मोटिवेशंस, इसमें क्वालिटेटिव जो अंडर है दिया हुआ, किस रीजंस में किस मोटिवेशंस का नॉलेज गेन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव मैंने पहले बता दिया क्या होता है, ये होगा नहीं। क्वांटिटेटिव इज द जो ये होता है आपका नंबर के फॉर्म में होता है, डिस्क्यूज होगा नहीं, ये तो होता ही नहीं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च, दिस इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 जो है, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मान लीजिए कोई पेशेंट क्या है, फीवर से सफर कर रहा है, तो ये क्या होगा, सिम्टम ऑफ ए प्रॉब्लम। सिंपल बात है भाई, जब पेशेंट फीवर से सफर कर रहा है तो उसका सिम्टम्स ही होगा ना, सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, द हाइपोथेसिस ऑफ द प्रॉब्लम नहीं। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक होता है आपका टेंटेटिव आइडिया। हो सकता है क्वेश्चन दे दे, तो इस चीज का फोकस कर लीजिएगा। हाइपोथेसिस मीन्स क्या, टेंटेटिव आइडिया होता है। जो मैं एक आइडिया बनाते हैं, हो सकता है ये आइडिया एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हम आइडिया दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ही हो जाए, रिजेक्ट भी हो सकता है। ये एक आपका लिए मेन पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज मीन्स ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि सिस्टम ऑफ प्रॉब्लम ने। ठीक है, ऑप्शन राइट होगा, ये तो होना ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है क्वेश्चन नंबर आपका, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज। एक्सप्लोरेटरी मतलब क्या होता है, रिसर्च को एक्सप्लोर करना। क्या होता है, एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना, पढ़ना, यही आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। तो टू गेट मोर इंसाइट इन द प्रॉब्लम इट हैंड, जो हम अपने हाथों के द्वारा प्रॉब्लम को डील करते हैं, समझते हैं, वो आपका होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्शन नहीं, डाटा कलेक्शन तो आपको एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। डाटा कलेक्ट करके क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। टू डिस्क्राइब द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे मेडिकल रिसर्च होता है, उसमें हम वन टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं, बार बार जा करके पेशेंट को या किससे डाटा हमने लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल होता है। ठीक है, वन टाइम डाटा कलेक्शन। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, उसमें क्या करते हैं, बार बार डाटा कलेक्शन करते हैं, हर मतलब बार बार कर सकते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मेनी टाइम्स। ये नहीं कट गया, हमने दोनों ऑप्शन को डिस्कस तीनों कर दिया, यानी आपका ऑप्शन राइट ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या क्या है, इज ए फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। मान लीजिए जब हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हमको करना क्या है, मार्केटिंग रिसर्च के लिए, कोई भी रिसर्च के लिए क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इट डिटेल्स क्या है, इट डिटेल्स
द प्रोसीजर्स नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू स्ट्रक्चर्स और सॉल्व मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। जब मार्केटिंग रिसर्च में प्रॉब्लम आता है तो उसे किस तरह से किस टाइप का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उसको क्या कहते हैं। देखिए ब्लूप्रिंट को ही हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। क्या है? ब्लूप्रिंट को ही, ब्लूप्रिंट आर आल्सो नोन एज रिसर्च डिजाइन, यानी कि जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं रिसर्च के लिए, जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, उस फ्रेमवर्क को ही हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। इतना कहें कि आंसर पर निकल गया। रिसर्च क्लासिफिकेशन अलग होता है, रिसर्च का वर्गीकरण अलग अलग टाइप में बांट देना ये तो होगा नहीं। रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन, डिजाइन कैसे फॉर्मेट करना है ये होगा नहीं, यानी कि आपका रिसर्च डिजाइन इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ रिसर्च डिजाइन आर क्लासिफाइड। आप रिसर्च डिजाइन्स को कैसे क्लासिफाई करते हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले अगर हमको क्लासिफाई करने की बात हो डिजाइन्स को, तो हम एक्सप्लोर करते हैं, स्टडी करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसको अंदर तक स्टडी करते हैं, यानी कंक्लूसिव आपका हो जाएगा क्या इसमें, एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव। कॉजल नहीं होता है, कंक्लूसिव कॉजल नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव ओनली फॉर रिटन ये नहीं होता है, यानी कि एक्सप्लोर करके हम ये करते हैं, एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेवेंट ग्रुप्स। जैसे कि क्या डिस्क्राइब करते हैं, टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेवेंट ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर्स, सेल्स पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस और मार्केट एरियाज। मतलब जो डिस्क्राइब करता कैरेक्टरिस्टिक को, एक मान लीजिए मार्केट रिसर्च है, इसमें क्या है, ग्रुप है, कंज्यूमर्स का ग्रुप है, सेल्स पीपल है, ऑर्गेनाइजेशंस का हेड है और मार्केट एरिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस टाइप की रिसर्च को क्या बोलते हैं, आपका पॉइंट यही है। तो इस टाइप को रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च खाली एक्सप्लोर करना होता है, ये होगा नहीं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, कंट्रोल कंडीशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका हो गया ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कॉजल क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण है, किस वजह से होता है, इसका स्टडी हम करते हैं कॉजल रिसर्च में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सारा ऑप्शन पे मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। 11 क्या होता है, इज रिसर्च डिजाइन टू असिस्ट द डिसीजन मेकर इन डिटरमाइनिंग, इवैल्यूएटिंग एंड selecting the best course of action to take a given situation। जब रिसर्च डिजाइन करते हैं तो उस समय क्या मतलब कि हम इवैल्यूएट करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं, सेलेक्टिंग करते हैं कि कौन किस सिचुएशंस को यहाँ पर फॉलोअप किया जाता है। तो आपका ये कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च नहीं होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं, यहाँ तो हम डिटरमाइनिंग कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इसका मेन पॉइंट क्या है, सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स फॉर द गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूसिव रिसर्च होगा, कॉम्प्लेक्स तो बहुत टेढ़ा फेरा हो जाता है, तो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंक्लूसिव रिसर्च इज द राइट ऑप्शन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, ये सर्वे क्वेश्चंस अबाउट मैरिटल स्टेटस टू बी आंसर्ड एज मैरिड और अनमैरिड इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, ये सर्वे क्वेश्चन जो होता है, अगर हम इसका करते हैं क्या कर रहा है, आंसर करो तो मैरिड या अनमैरिड किस टाइप का एग्जांपल है, सर्वे रिसर्च। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा डायक्टोमस वेरिएबल। क्या हो जाएगा, डायक्टोमस वेरिएबल हो जाएगा, अननोन मतलब जिसे आप नहीं जानते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने अभी बताया कि कंट्रोल कंडीशंस में होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल में होता है। कंटीन्यूअस वेरिएबल ये होगा ना, यानी कि डायक्टोमस वेरिएबल इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। job anxiety leads to the lowered performance, this is example of a job anxiety। क्या है जो लोअर परफॉर्मेंस होता है, किस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, तब का एग्जाम्पल पूछ रहा है। देखिए जब जॉब में समस्याएं होती है, बहुत सारा मतलब कि थकावट एंजाइटी महसूस होता है, तो ये किस टाइप का रिसर्च है, रिलेशनल है, एक दूसरे से
क्या करता है, रिलेट करता है ना। हाँ, हमको ये नहीं, अच्छा जॉब नहीं है ये, इस टाइप का जो रिसर्च आपका होता है वो रिलेशनल रिसर्च होता है, एक दूसरे से रिलेट करता है, डिस्क्रिप्टिव एज पर रिटेन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल नहीं होता है, ये तो इसका कहानी ही नहीं है। यानी कि आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है, टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल आर कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहा है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, and which variables are the effect dependent variable of known as variable, invariable, the independent, dependent variable। ये किस टाइप का रिसर्च है, तो ये क्या है भाई, कॉज एंड कॉजल रिसर्च है। क्या कहा, कॉजल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बता चुके, ये होगा नहीं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इसमें करना नहीं है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इससे पहले अभी हम बता ही चुके हैं, इसलिए ये किस टाइप का रिसर्च होगा, आपका कॉजल होगा। क्या होगा, कॉजल रिसर्च में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो रिसर्च के पार्ट का डिजाइन नहीं है, रिसर्च के पार्ट का डिजाइन नहीं है, ये आपका हो जाएगा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिसर्च का जो पार्ट का है वो डिजाइन नहीं है, नोट नोट यही तो देखना होता है आपको कि नहीं है। कौन हो जाएगा ये, रिसर्च एनालिसिस। डिजाइन द एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव एंड इट पार्ट है, ये नहीं होगा, ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंड प्रोटेस्ट स्टडी इंस्ट्रूमेंट, ये भी है। फॉर्मुलेट सैंपलिंग प्लान फॉर्मेट करते ये है, लेकिन ये हम नहीं करते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इज ए formalized set of questions okay for a obtaining information from a student। जो हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं ऐसा थोड़ी है क्वेश्चन, इसका जो हम क्वेश्चन फॉर्मुलाइज करते हैं वो क्या, इससे हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, किससे, रेस्पोंडेंट की तरफ से। तो किस टाइप का रिसर्च है, देखिए जब क्वेश्चंस करेंगे तो कहाँ है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चनाइजर होगा, सिंपली बात है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्या होगा, क्वेश्चनाइजर ही होगा ना। यहाँ आप ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर द तो क्वेश्चनाइजर सैंपलिंग फ्रेम नहीं होता, एलिमेंट और सेंसर डाटा जो होता है पॉपुलेशन के लिए स्टडी के लिए होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चनायर। अब आता क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 जो आपका है, ए ग्रुप ए सब ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्टडी इज ए। जो सब ग्रुप है एलिमेंट्स में क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, पार्टिसिपेट इन द स्टडी ऑफ, पार्टिसिपेट जो स्टडी होता है उस स्टडी को क्या बोलते हैं, बात ये है, ठीक है। तो उस टाइप के स्टडी को हम सैंपल बोलते हैं। जजमेंटल नहीं बोलते, जजमेंटल का अलग है। सैंपलिंग फ्रेम नहीं बोलते हैं, सैंपलिंग यूनिट नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग को इस पर कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में अलग से बता दूंगा। इसका आंसर क्या होता है, सैंपल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है, when census survey should be avoided, यानी कि सब सेंसस सर्वे करते हैं उसमें किस चीज को हम अवॉइड करते हैं, किस चीज को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या है अवॉइडेड, किस चीज को हम छोड़ देते हैं, तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, लार्ज हो, तो उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, ऑप्शन हो, देयर इज हाई वेरिएंस इन द कैरेक्टरिस्टिक टू मेजर, ये नहीं होता है। द कॉस्ट ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर इज लो, नॉन सैंपलिंग एरर लो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग एरर इज हाई, मान लीजिए क्या है, जब सेंसस सर्वे करते हैं कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग एरर भी हाई होता है, ये यानी कि एवरेज इसमें ये सब होता है, कौन नहीं होता है, पॉपुलेशन इज लार्ज। एवरेज मतलब छोड़ देना का रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रेस्पोंडेंट फिल्स इन द क्वेश्चनाइजर हिम हरसेल्फ इन द पैलेस इज, यानी कि जो रेस्पोंडेंट होता है क्या करता है, क्वेश्चनाइजर करता है, क्वेश्चन तो करेगा ना भाई, और ये किस पेज पे होगा, ये किस पेज पे होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनायर। क्या होगा, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनायर, राइट ऑप्शन। शेड्यूल नहीं होता है, डाटा नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है, डैश और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड एक होता है, दो प्रकार क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ओके। क्या कह रहा, आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट रेस्पोंडेंट इन देयर ओन वर्ड्स। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है
वो किस टाइप में होता है। इससे पहले जो हम प्रीवियस ईयर में बनाए हैं लेक्चर, उसमें बताया है आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या होता है। देखिए ओपन वर्णन क्या होता है, आपको जो नॉलेज है, ब्रॉड नॉलेज है, तो आप कहीं भी क्वेश्चन ब्रॉड नॉलेज से करते हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई सोचा समझा बात नहीं होता है, वही आपका होता है ओपन एंडेड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सिस्टमेटिक क्या होता है, आप सोच समझ के काम करते हैं, सिस्टमेटिक वे में होता है, यानी कि सिस्टमेटिक का बता दिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक सोच समझ के काम करते हैं, सिस्टमेटिक वे में होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एक जैसे मान लीजिए हमको 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछना है, 10 क्वेश्चन हम लिख लिए और यही 10 क्वेश्चन से बच्चे को क्वेश्चन करना है, तो आपका स्ट्रक्चर्ड हो गया। कन्वेंस क्या हो गया, कन्वेंस ये भी उसी टाइप में आता है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, डैश अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन ए सैंपल ऑफ convenient elements, the selection of sampling units is left primary to interviewer। जो सिलेक्ट होता है प्राइमरी टू इंटरव्यूअर, जरा आपको इसको हटा दें, पढ़ने में नहीं होगा, एक मिनट। हाँ क्या है, प्राइमरी टू द इंटरव्यूअर, तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें आपका जो है कन्वेंस सैम्पलिंग होगा, क्योंकि सैंपल ऑफ कन्वेंस है convenient elements, the selection of sampling units is left primary to interviewer। जो इंटरव्यूअर है क्या करता है, लेफ्ट प्राइमरी टू इंटरव्यूअर इज दैट कन्वेंस सैम्पलिंग। रैंडम का रैंडम नहीं होता, रैंडम क्या करते हैं, मतलब होता है कहीं से डाटा कैप्चर करके उसको कर देते, रैंडम हो जाता है। प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब जो हम सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है 100% कर रहे हैं, तो रिजल्ट में चांसेस क्या होते हैं, 50% आने को, 50% नहीं आने को, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और रिजल्ट अलग होता है। जजमेंटल भी नहीं होता है इसके रिगार्डिंग, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट होगा। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, रेफर्स टू द टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनाइजर। जब हम क्वेश्चनाइजर को रेफर्स करते हैं, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हें स्मॉल सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट क्या होता है, स्मॉल सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो इस किस टाइप के पोटेंशियल प्रॉब्लम जनरेट होता है, तो ये आपका प्री टेस्टिंग, जो स्टार्टिंग का टेस्टिंग होता है वो होता है प्री टेस्टिंग की समस्याएं जनरेट होती है। जजमेंट नहीं दे सकते उस समय, स्केल नहीं कर सकते, डाटा को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि प्री टेस्टिंग इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन सेंसस इज रेफर्ड ओवर सैंपल। जब सेंसस हम रेफर्ड प्रिफर्ड करते हैं तो किस ओवर सैंपल में जब होता है, तो इसका आपका हो जाएगा, जब प्रेफर करते हैं तो हाँ, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल। पॉपुलेशन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जितना स्मॉल रहेगा उतना जो डाटा रिसर्च आएगा एक्यूरेट आएगा, लार्ज रहेगा तो वेरिएशन ज्यादा आएगा, स्मॉल रहेगा डाटा एक्यूरेट आएगा। इस चीज को फोकस करना होता है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। ओके, देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन द पॉपुलेशन यूनिट्स, देयर इज अ लार्ज वेरिएशन हो सकता है पॉपुलेशन यूनिट में, सेंसर डाटा में, दोनों सही है। यानी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल, ऐसा थोड़ी होता है जो पॉपुलेशन आइडेंटिकल होगा, ये नहीं होता है, इसलिए आपका ए और बी सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज द सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम क्या है, यानी कि जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं। इससे पहले हम बोले थे कि ब्लूप्रिंट तैयार होता है, इससे पूछा सैंपलिंग फ्रेम क्या है, is a list of all elements of populations with proper identification। क्या करते हैं, proper identification, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम विच ए सैंपल इज ड्रॉन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके हम सैंपल को तैयार करते हैं, ये आपका हो गया सैंपलिंग फ्रेम। इज इज ए फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नहीं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के फॉर्म में ये नहीं होता है। इज ए रिक्वायरमेंट व्हेन ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग स्कीम इज यूज्ड, ड्रॉ स्टेटमेंट, नहीं भाई ये भी सिंपल ड्रॉ नहीं करता है। गिव अनबायस्ड तो कभी होना नहीं चाहिए, हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेट नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यानी कि सैंपलिंग फ्रेम के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है,
when a supervisor, जब supervisor is asked to rate each of his subordinate on 5-point scale, ठीक है, where 1 means that the worker is unsatisfactory and 5 means that worker is exceptional। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है रिसर्च का, किस टाइप का स्केल है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। 5 से रिसर्च सुपरवाइजर बोल रहा है कि 5-point स्केल है, जहां पे एक मतलब होता है वर्कर इज मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 मतलब होता है कि वर्कर बहुत एक्सेप्शनली वर्क कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या आप इस टाइप के रिसर्च को किस टाइप को मतलब स्केल कहोगे। तो भाई इंटरवल हुआ ना, किसी को हम मान लीजिए क्वेश्चन है, देखिए ना 1 स्कोर देंगे, फिर हम उसको 5 करेंगे, तो क्या होगा, एक तरह से आपका इंटरवल रिसर्च हो गया। क्या हो गया, इंटरवल हो गया ना। इसको इंटरवल का रेशियो तो होगा नहीं, कंपेरिजन कर नहीं सकते हैं। ऑर्डर के फॉर्म में है नहीं कि जैसे खिलाड़ी को ऑर्डर दिया रहता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इस तरह से उतरेगा, वो तो होगा नहीं। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरवल स्केल हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है, डैश स्केल अरेंजेज ऑब्जेक्ट्स और अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड इन एन ऑर्डर्ड रिलेशनशिप। ऑर्डर है तो आपका ऑर्डिनल ही होगा, सिंपल भाई। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन से आप आंसर निकाल सकते हो। देखो ये सब क्वेश्चन रिपीट तो करेगा ही, ये तो हमको लग ही रहा है। ये क्या ऑर्डर्ड है तो क्या होगा, ऑर्डिनल होगा। खाली नेमिंग रहेगा तो नॉमिनल होता है। इंटरवल अभी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि वही रेटिंग स्केल वाला बात। रेशियो कंपेरिजन करना, रेशियो हो जाता है 1:2, 5:2, ये क्या होता है, रेशियो के फॉर्म में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डिनल हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, ए रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन। मान लीजिए कोई रिसर्चर है, वो पॉपुलेशन को डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट यूजर्स इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ यूज, ठीक है। इफ द रिसर्चर देन ड्रॉ ए रैंडम सैंपल, ड्रॉ करता है, एक रैंडम सैंपल को ड्रॉ करता है फ्रॉम ईच ग्रुप, from each user group is independently, the researcher has created एक किस टाइप का सिंपल सैंपल रिसर्च क्रिएट करेगा, और इस सैंपल को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड, क्या कहते हैं भाई, इसे स्ट्रेटिफाइड सैंपल कहते हैं। इज द राइट ऑप्शन। सिंपल रैंडम नहीं होता है, सिंपल रैंडम होता है कि हम डाटा कहीं से भी रैंडमली कैप्चर कर लेते हैं, वो आपका सिंपल रैंडम होता है, जजमेंट नहीं होता है। कोटा सैंपलिंग का अलग बात है, यानी कि आपका स्ट्रेटिफाइड होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, इफ द स्मॉलेस्ट स्कोर इज 40, स्मॉलेस्ट स्कोर कितना है 40 है, और लार्जेस्ट स्कोर 90 है, तो रेंज निकालने के लिए कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, रेंज निकालने के लिए। तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हो। तो 7 सी आएगा, 50 आएगा, मैक्स 90 माइनस 40 कर लीजिएगा, यानी कि रेंज का फॉर्मूला ही होता है, लीजिए लिख देते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला जो होता है आपका, रेंज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैक्सिमम 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 माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये आप घटा देंगे तो देखिए एकदम इजी है, अगर क्वेश्चन आता तो इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर 50 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है, 29 जो है, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ नंबर्स 2, 5, 8, 11 एंड 14 को वेरिएंस निकालना है। क्या करना है, इसमें वेरिएंस निकालना है नंबर को। तो अगर हम इसमें निकालते हैं तो इसमें लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं आएगा, और आपका ये डी ऑप्शन आपका राइट, करके देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30 है, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा सेट। इसमें मोड पूछ रहा है कि मोड क्या कौन सा होगा, मोड, ठीक है। देखिए जो बीच का जो पार्ट होता है आपका, ये मोड में आता है, ठीक। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि जो 11 है आपका मोड आ होगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर।
यानी कि जो मीडियन है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आता है, मीन, मोड और मीडियन। क्या आता है? मीन, मोड और मीडियन। एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स का है। कैसा क्वेश्चन है? स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको स्टैटिक्स, देखिए कोई भी सब्जेक्ट से हो, पेपर 1 में आपको स्टैटिक्स पढ़ना ही है, चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, दिस इज नॉट मैटर, आपको स्टैटिक्स पेपर 1 के लिए पढ़ना है। तो इसमें क्या कर रहा है? मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर। तो आपका इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? ये 7 क्या है? मीडियन 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो बीच वाला पार्ट है क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है। ये आपका 7 जो है मीडियन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट कर सकते हैं। 32 क्वेश्चंस क्या है? कैलकुलेट द सिंपल मीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। जो हम कैलकुलेट करते हैं डाटा को, तो इसे मीन पूछ रहा है कि मीन क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमसे? मीन क्या होगा, आप मीन बताओ। तो मीन इसमें 4 होगा, आप निकालिएगा, निकल जाएगा, नहीं तो मैं इसको, आप कमेंट करिएगा कि नहीं बन रहा तो उसको हम बता देंगे। अब आता क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? इन ए स्मॉल कंपनी, एक छोटा कंपनी है, टू टाइपिस्ट आर एम्प्लॉय, 2 टाइपिस्ट को रख ले है एम्प्लॉय में। टाइपिस्ट ए टाइप करता है 1 पेज इन 10 मिनट्स, एक पेज वो 10 मिनट में टाइप करता है टाइपिस्ट ए। अच्छा काम कर रहा है क्या? आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये टाइपिस्ट ए 10 ये जो है एक पेज टाइप करता है 10 मिनट में, ठीक है। जबकि जबकि टाइपिस्ट बी जो है 20 मिनट में एक पेज टाइप करता है। क्या करता है टाइपिस्ट बी? 20 मिनट्स में एक पेज। टाइपिस्ट ए 10 मिनट में किया और टाइपिस्ट बी क्या कर रहा है? 20 मिनट में एक पेज टाइप कर रहा है। तो ये कहानी क्या है? चल क्या रहा है? बोथ आर द आस्क्ड टू टाइप 10 पेज। दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 10 पेज टाइप कर रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन टाइपिंग 1 पेज? तो एक पेज को टाइप करने में कितना एवरेज टाइम निकाला? सबको एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। 10 मिनट्स ये लगा रहा है और 20 मिनट्स ये लगा रहा है। एवरेज देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं सिंपली सब हिंदी करके ही बता रहे हैं। तो 10 मिनट्स ये लिखा हुआ है और 20 मिनट्स ये एवरेज कर रहा है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 10, इसको 10 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो दिया रहेगा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कर देंगे। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मान लीजिए 30/2, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज निकालने का फॉर्मूला है 15। कितना आ जाएगा आपका एवरेज? 15 इज राइट आंसर। उसके बाद आते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 20 आइटम्स वाज कंप्यूटेड 20 सेंटीमीटर, was computed 20 centimeters while calculating these in 30 centimeter and misread 30 के जगह पर 33 लिख दिया है। तो फाइंड द करेक्ट मीन। आपको इसमें क्या पूछ रहा है? मीन। करेक्ट मीन क्या है? तो आप निकाल लीजिएगा, करेक्ट मीन 19.15 आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ए स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस है, फर्म 2 टाइपिस्ट आर एम्प्लॉयड, दो भी छोटा बिजनेस है, 2 टाइपिस्ट को एम्प्लॉय के रूप में कंपनी रख रहा है। टाइपिस्ट ए और टाइपिस्ट बी है, ठीक है। टाइपिस्ट ए की बात करते हैं। टाइपिस्ट ए आउट एन एवरेज 30 पेज, वो 30 पेज एवरेज टाइप करता है पर डे, ठीक ना। पर डे कितना करता है? एवरेज 30 पेज टाइप करता है। और उसके बाद विथ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है? 6 का आता है। और टाइपिस्ट बी क्या करता है? ऑन एन एवरेज टाइप आउट 45 पेज विद इन ए स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, वो 45 पेज टाइप करता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10 है। व्हिच टाइपिस्ट शोज ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन हिज आउटपुट? कौन से टाइपिस्ट के पास ज्यादा कंसिस्टेंसी है? टाइपिस्ट ए के पास है। किसके पास है? टाइपिस्ट ए के पास आपका ज्यादा क्या है? कंसिस्टेंसी है काम के प्रति। अब आते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्या है? इज ए सम पेड टू पैटनी फॉर यूज ऑफ ए पेटेंट और एन ऑथर्स composers for
each copy of a book and sold each public performance of work। मतलब क्या होता है कि सम पे कुछ कुछ सम मतलब एडिशन होता है, सम इज द पैटर्न टू ऑथर और कंपोजर्स, each copy of book sold for each public performance of work। ये किस टाइप में आएगा, तो आपका एज मार्क क्या आता है, ये एज मार्क होता है। यहाँ पर हम पेटेंट नहीं करते, हॉल मार्क नहीं करते, रॉयल्टी नहीं करते, दिस इज द एज मार्क। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है, पेटेंट कम्स अंडर इट्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या कर रहा है, अम्ब्रेला लाइक क्या होता है आपका, तो ये आईपीआर होगा। क्या होगा, आईपीआर। बीआईएस नहीं होता है, कॉपीराइट नहीं होता है, ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, आईपीआर इज द राइट ऑप्शन। देन 38 नंबर क्वेश्चन, ए इज ए रेफरेंस ए पब्लिश्ड अनबाइस्ड सोर्स। क्या है, जब हम मान लीजिए क्या करते हैं, कोई डाटा किसी से उठाए हैं तो उसको क्या करेंगे, रेफरेंस में डालेंगे, साइट करेंगे, ताकि उसका भी नाम हो। जो अनपब्लिश्ड डाटा है या पब्लिश सोर्स से हम डाटा उठाते हैं, साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटेशन। जो उस पर पहले से काम किया है उसके उसका नाम हमको वहां पे लिखना है। जब पेपर रिव्यू करते हैं या पेपर लिखते हैं, जो प्रॉपर उससे पहले उस काम को कर चुका है, उस काम को हमको लिखना होता है। हाँ, इससे हम साइट किए हैं, क्रेडिट देना पड़ता है। और यही आपका पब्लिश या अनपब्लिश्ड रेफरेंस जो होता है, यही सोर्स होता है साइट करना डाटा को। नॉर्म नहीं है, कल्चर नहीं होता है, यानी कि आपका साइटेशन। इसलिए मैं इस पे इतना अभी एक्सप्लेन भी किए। अब क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 क्या है, द मेन ऑब्लिगेशंस ऑफ ए रेस्पोंडेंट इन रिसर्च स्टडी। तो मेन ऑब्लिगेशंस क्या है, रिसर्च रेस्पोंडेंट का, रिसर्च स्टडी का। ठीक है, मुख्य का ऑब्लिगेशंस क्या है, ये बात कर रहा है। तो आपका देखिए, रिसर्च में मैंने इससे पहले भी बताया था कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईमानदार रहेंगे तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। डाटा को कभी मैनिपुलेट नहीं करना है, कहीं से कहीं उठा करके कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है। यानी कि रिसर्च के एरिया में आपका ऑनेस्टी होना चाहिए, डिसऑनेस्ट बेईमानी कभी नहीं होना चाहिए, सब इंफॉर्मेशन हाइड इधर उधर छिपा नहीं करना चाहिए। यानी कि आपका ऑनेस्टी इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रिसर्च। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है कि इज नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बिहेवियर द गाइड द गाइड मोरल चॉइस। क्या है, गाइड मोरल चॉइस अबाउट आवर सुपरवाइजर एंड आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। जो सुपरवाइजर्स और आपका रिलेशनशिप है वो किस पर डिपेंड्स करता है, इथिक्स मतलब क्या होता है, लॉज। जो आपका इथिक्स है, जो कानून है, ऐसा नहीं है, रिसर्च में भी क्या है, लॉज है, उस लॉ को फॉलो करना होता है। यदि हम किसी का डाटा ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर रेफरेंस करेंगे, साइट करेंगे, उसका नाम लेंगे। ये नहीं कि डाटा किसी और का है, क्रेडिट खुद का लेना है, ये लॉ के खिलाफ है। यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक पहलू पे ध्यान दिया जाता है। दिस इज एथिक्स, वही होता है, लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है, ये नहीं होता है, लेकिन एथिक्स के अनुसार चला जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटाबेस ऑफ ऑनलाइन जर्नल। ऑनलाइन जर्नल कौन सा होता है डाटाबेस में, तो ये आपका, इसको हम थोड़ा सा हटा दे आप लोग को दिक्कत ना हो। अब आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा बेस ऑफ ऑनलाइन जर्नल। ऑनलाइन जर्नल इसमें डाटाबेस में कौन सा है, प्रोक्विस्ट। क्या है, प्रोक्विस्ट इज द ऑनलाइन जर्नल है डाटाबेस को ये करने के लिए, प्रोक्विस्ट है। कौन सा जर्नल है, प्रोक्विस्ट होता है, मेडिकल नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, साइंस नहीं। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। occurs when respondents are told only part of truth when the truth is fully compromised। ठीक है, जो पार्ट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ जो है, ट्रूथ इज फुली कंप्रोमाइज्ड, ये बात कर रहा है। तो इस किस टाइप का होगा, ये आपका हो जाएगा डिसेप्शन। क्या होगा, डिसेप्शन होगा, बेनिफिट्स नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है, दिस इज द डिसेप्शन। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 43, which of below listed tools can use for calculation। जो below listed tools होता है, इसमें कैलकुलेशन की बात कर रहा है। बिलो मतलब अप एंड डाउन, मतलब डाउन होता है बिलो, कैन यूज फॉर कैलकुलेशन। तो
बिलो लिस्ट टूल्स कैन यूज फॉर, बिलो लिस्ट टूल है कैन यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो हम करते हैं आपका वो एक्सेल फॉर्म में होता है, किसमें होता है, एक्सेल में होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। पावर पॉइंट के लिए प्रेजेंटेशन होता है, ये नहीं होगा। वर्ड के लिए थीसिस फॉर्मेट राइटिंग जो लिखते हैं वो होता है, यानी कि एक्सेल जो होता है कैलकुलेशन के लिए बेस्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है, is a process to create personalized letters and pre-addresses, envelope or mailing labels for mass mailing office tools। यानी कि जो मास मेलिंग होता है ऑफिस टूल्स, वो क्या होता है आपका, मेल मर्ज। क्या होता है, मेल मर्ज। दैट्स ए प्रोसेस टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर, जो हम पर्सनलाइज्ड लेटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। and pre addressed envelope mailing, mailing labels are for mass mail in office tool। जो मास मेल होता है उस कैसे भेजते हैं आप, मेल को मर्ज करके नहीं भेजते होंगे, सब मेल को मर्ज कर लिए उसको भेज दिए, वो क्या होता है आपका मेल मर्ज का प्रोसेस होता है। पावर पॉइंट का नहीं, एक्सेल का नहीं, वर्ड का नहीं, कर चुके हैं एक्सप्लेन। अब आते हैं 45 क्वेश्चंस क्या है, which tool will you use to make presentation of your thesis in front of expert jury members। ठीक है, एक्सपर्ट मेंबर्स का इसमें क्या होगा आपका पावर पॉइंट। जो प्रेजेंटेशन की बात की है ना, प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, उतना कहानी क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है, प्रेजेंटेशन लिखा है पावर पॉइंट करके मार दीजिए, इजिली टाइम भी बचेगा, सेविंग होगा और क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं 46 क्वेश्चंस, which of the following is not citation system। इसमें से कौन साइटेशन सिस्टम नहीं है, इज नोट, यही नोट वाला पॉइंट फोकस करना होता है। कौन सा साइटेशन सिस्टम नहीं है, तो मल्टी लिंग्विस्टिक असेसमेंट, यही साइटेशन सिस्टम नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा। हार्वर्ड है, एपीए है, एपीएम से करते हैं, ऑल ऑफ द होगा नहीं, तो मल्टी लिंग्विस्टिक साइटेशन का नहीं है। अब आते हैं गूगल क्या है, गूगल क्या है आपका, ईमेल है, ईमेल थोड़ी गूगल है। वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, गूगल भी गलत कर सकता है, इसलिए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप गूगल को कभी मत मानिए। हाँ, सर्च इंजन है, उस पर हम हर चीज को सर्च करते हैं, रेडिफ मेल आईडी होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं 48 क्वेश्चन नंबर, शोध गंगा इजे, शोध गंगा क्या है, तो ग्रुप ऑफ एंटीवायरस, नहीं भाई शोध गंगा एंटीवायरस नहीं है, आप लोग अभी रिसर्च बिगनर भी होंगे, तो शोध गंगा क्या है, उस पर जो इंडियन थीसिस होता है, थीसिस को रखा जाता है, आप उस पर जाके थीसिस को, अलग अलग थीसिस को पढ़ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर इन इंडिया नहीं, कलेक्शन पेपर नहीं होता। हाँ, रिसीवर ऑफ इंडियन थीसिस, यानी कि जो इंडिया का थीसिस होता है वो शोध गंगा के ऊपर आपका रखा होता है। ठीक, यही होता है रिसीवर ऑफ इंडियन थीसिस। क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्या है, विच ऑफ द बिलो लिस्टेड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है रिलेटेड टू प्लेगरिज्म चेक, प्लेगरिज्म चेक किससे करते हैं, प्लेगरिज्म चेक हम जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, प्लेगरिज्म चेक किससे किया जाता है, ये बात है। ठीक है, तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हम किससे करते हैं, 13 यूज का हम करते हैं प्लेगरिज्म चेक। जो हमने लिखा रिसर्च में उसमें कहाँ गलती है, कितना परसेंट गलती है, ग्रामेटिकल एरर क्या है, वो भी चेक होता है। ठीक है, तो 13 से हम प्लेगरिज्म चेक कर लेते हैं। रेड हार्ट नहीं है, विंडोज नहीं है, ये नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है, about the revolution in the same entire world, about the revolutions in the same entire world। ठीक है, entire world को जानने के लिए किस तरह का अभी आ चुका है, तो वो आईसीटी है। पूरे दुनिया को जानने के लिए क्या आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वजह से आज पूरा दुनिया को लोग जानने लगा है। नहीं तो क्या था, जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो क्या था, मान ले कहीं भी कुछ हो रहा तो लोग दूसरे को जान पाता था नहीं। अभी अगर अमेरिका यूएसए में चाइना में कुछ भी हो रहा तो तुरंत न्यूज हर जगह फैल जाता है, किसके वजह से, आईसीटी के वजह से। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं होता है, लैपटॉप की वजह से नहीं होता है, आपका आईसीटी की वजह से होता है।
ओवरऑल हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग चाहते हैं कि मेरा इस बार एग्जाम क्लियर हो, उन्हीं लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है वन शॉट, ताकि आपके कोई भी एग्जाम पैट का एग्जाम हो वो आपका जल्द से जल्द इसी बार क्लियर हो। ये मेरे कंसेप्ट के साथ हमने बताया है। आप लोग इसे देखिए और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा मेरी टीम के द्वारा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।